दोस्तों, एक घर का आंगन सैकड़ों लोगों से भरा पड़ा था और उसी घर के आंगन में बाप बेटे मौजूद थे। बाप की उम्र तकरीबन 50 साल थी, बेटे की उम्र तकरीबन 30 साल थी। और जो बाप रहता है वो बेटे के पैरों में गिरकर रोता है, गिड़गिड़ाता है, माफ़ी मांगता है, चिल्लाता है कि बेटा मुझे माफ़ कर दो। लेकिन जो बेटा रहता है वो कहता है कि मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा, और एक ज़ोर से थप्पड़ जड़ देता है। थप्पड़ मारने के साथ साथ वो 112 नंबर पर कॉल भी कर देता है। पुलिस आ भी जाती है। जब पुलिस घर आती है तो घर के जो सदस्य रहते हैं, जो करीबी रिश्तेदार रहते हैं, जो अपने रहते हैं, वो कहते हैं कि घर का ही मामला है, घर में ही निपटा दीजिए। लेकिन जो लड़का रहता है वो पूरी घटना पुलिस वाले को बताता है और मेडिकल परीक्षण भी किया जाता है। तब पुलिस वाले इस घटना को सुनकर अचंभित हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं कि आखिर एक घर का बाप, एक घर का ही सदस्य आखिर अपनी बेटी के साथ ऐसा घिनौना काम कैसे कर सकता है। तो दोस्तों, घटना की पूरी जानकारी के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति वॉइस चैनल में तहे दिल से स्वागत है। तो इस घटना की पूरी जानकारी देने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये घटना आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश की एक ज़िला है अमरोहा। अमरोहा में एक गांव है डिडोली गांव है। डिडोली में एक परिवार रहता है। परिवार में 2 बेटे रहते हैं, 2 बेटियां रहती हैं और एक अम्मी अबू रहते हैं। दोस्तों, ये घटना 1 साल पहले की है। दोनों बेटी की शादी हो जाती है। वो अपने अपने परिवार लेकर बाहर चले जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं। दिल्ली में अच्छा खासा काम करते हैं, वहीं पर अपना परिवार को रखते हैं, अपना पालन पोषण करते हैं। घर में 2 बेटियां रहती हैं। बड़ी बेटी 24 साल की रहती है, छोटी बेटी मात्र 14 साल की रहती है और उसके अम्मी अबू रहते हैं। हंसता खिलता परिवार रहता है। ऐसे ही समय बीतता जाता है। एक दिन अचानक उसके दोनों बेटे आ जाते हैं और दोनों बहू आ जाती है। जनी बहू बेटी आती है तो जो भाभी रहती है वो छोटी लड़की को उदासता देखती रहती है। देखती है कि छोटी लड़की उदास है, कुछ बोलती चालती नहीं है, तो उससे पूछती है कि छोटी तुम क्यों उदास रहती हो, कुछ बोल नहीं रही हो, कुछ खा पी नहीं रही हो, किसी से बात भी नहीं कर रही हो। लेकिन जो छोटी बेटी रहती है कुछ नहीं बताती है, ऐसी गुमसुम सा रहती है। तो जो बड़े बेटे रहते हैं उनकी नज़र, यानी कि छोटे बेटे जो रहते हैं उनकी नज़र अपनी बहन के पेट पर पड़ता है। तो उनका पेट सामान्य सा कुछ ज़्यादा उभरा हुआ दिखता है। तो अपनी बीवी और भाभी से कहते हैं कि इनसे पूछो कि क्या बात है, इसका पेट सामान्य सा कुछ ज़्यादा ही दिख रहा है। वो भाभी पूछती हैं, लेकिन वो लड़की जो रहती है कुछ नहीं बताती है, किसी को कुछ भी नहीं बताती है। तब उसके जो बेटे रहते हैं, उनके लड़की के भाई रहता है, वो अपनी अम्मी से कहता है कि अम्मी, इसकी पेट कुछ ज़्यादा ही बड़ा दिख रहा है, उभरा हुआ सामान्य से ज़्यादा उभरा हुआ दिख रहा है। तब उसकी जो मम्मी रहती है उसको अपने पास बुलाती है, दुलारती है, पुचकारती है और कहती है कि बताओ तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम्हारे पेट क्यों बाहर निकल रहा है। तो लड़की फुट फुट कर रोने लगती है और कहती कि अम्मी, हमारे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज़ मेरी जांच कराओ, मुझे ले चलो। तो लड़का और उसकी अम्मी उसे अस्पताल ले जाते हैं। अस्पताल ले जाते हैं तो जो निजी डॉक्टर नर्स होती है, लेडी डॉक्टर होती है, वो चेक करती है। चेक करने पर पता चलता है कि वो 3 महीने की प्रेग्नेंट है। इस घटना को सुनकर, यह बात सुनकर दोनों अचंभित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और अपने घर आते हैं और लड़की से पूछताछ करने लगते हैं कि बताओ ऐसा घिनौना काम तुम्हारे साथ किसने किया। तब लड़की रोने लगती है, बिलखने लगती है और कहती है कि एक घिनौना काम कोई और नहीं बल्कि हमारे घर के अपने ही अब्बू किए हैं। इस बात को सुनकर परिवार वालों के कि कोई भी सदस्य को थोड़ा सा भी यकीन नहीं होता है कि ये ऐसा काम हमारे अब्बू कर सकते हैं। तो लड़की रोने लगती है, बताने लगती है कि घिनौना काम अब्बू ही करते हैं। कम से कम 6 महीने से हमारा बलात्कार कर रहे हैं। हमको उनको बाप कहने में भी शर्म आती है, उनको देखने में भी हमको शर्म आती है। वो बताती है कि एक दिन अम्मी और बड़ी दीदी कहीं चली गई थी, हम बाथरूम से नहाकर बाहर निकल रहे थे, तभी अब्बू हमको आपत्तिजनक स्थिति में देख लेते हैं और तभी से वो हमारा बलात्कार करने लगते हैं। जब हम इसका विरोध करते हैं तो हमको मारते हैं, डांटते फटकारते हैं।
और धमकी देते हैं किसी को कुछ नहीं बताने का, इसलिए हम डर जाते हैं और किसी से कुछ भी नहीं बताते हैं। इस घटना को सुनकर घर के जो लोग रहते हैं वो बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और जो उसका बड़ा बेटा रहता है वो अपने अब्बू को बहुत ही डांटता बोलता फटकारता है और डिडौली थाने के जो एचएसओ है, इंचार्ज है इंस्पेक्टर सुनील कुमार मलिक को फ़ोन करते हैं, थाना में फ़ोन करते हैं। तो जो सुनील कुमार मलिक रहते हैं वो मौके पर अपनी टीम को लेकर पहुंचते हैं। तो ये सारी घटना बता देते हैं। तो जो सुनील कुमार मलिक हैं वो उसके पिता को गिरफ्तार कर लेते हैं और गिरफ्तार करके हिरासत में ले लेते हैं और कहते हैं कि कम समय में ही भी इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाने के लिए मैं कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, आपसे इस घटना के क्रम से आपको कोई दुख नहीं पहुंचाना है, बल्कि सचेत करना है, आगाह करना है कि आप भी सचेत हो जाइए। घर के ही लोग ऐसा घिनौना काम कर देते हैं, बल्कि कोई बाहर का ही रहता तो लड़की भूल जाती, लेकिन घर का ही जो अपने बाप था, इस सदमे से वो बाहर कैसे निकल पाएगी, ये मुश्किल है। तो इस कहानी से आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले दिन नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।